अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मीन्स आउट। ये फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होती है। मीन्स फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं होगी, जैसे हम अपनी माँ के पेट के अंदर थे और वहाँ फर्टिलाइज हुए। ये क्या फर्टिलाइजेशन बाहर होगी, बाहर यानी पानी में होगी। ये फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन है और अमूमन ज़्यादातर जो मछलियां हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। स्टार फिश में ऐसा ही होता है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखें क्या प्रोसेस है। आपको नज़र आ रहा है ये एग्स हैं। ये देखिए अभी ये रेनी सीज़न होगा, ये देखिए रेन हो रही है। अब ये मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग यहाँ साइड में बैठे हैं। अभी ये जंप करेंगे और पानी में जाएंगे, क्योंकि इस सीज़न में ये इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। ये अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। अब ये रेनी सीज़न में एक दूसरे से करीब आ जाएंगे, जिससे क्या है ये देखें। अब इसमें फ़ीमेल हंड्रेड्स ऑफ एग ले करेगी। अभी आप देखें फ़ीमेल ने 100 एग ले करने हैं। ये देखें ये हंड्रेड्स एग हैं जो इसने ले किए हैं। और ये एग दूसरे जानवरों के एग से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि आप मुर्गी का अंडा खाते हैं ना, कबूतर का है अंडा, और दूसरे जितने भी हमारे पास एनिमल हैं जो एग ले करते हैं उनके एग्स पर देखें शेल पाया जाता है। देखिए इस पर शेल नहीं है, लेकिन शेल नहीं है तो उसके अलावा इनकी केयर किस तरीके से होगी, ये उसके मुकाबले में बहुत डेलिकेट होते हैं। मीन्स ये हैन एग के कंपेयर किया जाए उसके साथ तो फ्रॉग के एग्स बहुत डेलिकेट होंगे। लेकिन क्या है इनके एग में क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देते हैं एग को। ये जेली प्रोटेक्शन देती है और इसकी बहुत हिफाजत करती है। अब देखिए ये मेल ने यहाँ स्पर्म अभी खारिज करने हैं अपने। अब एग बाहर हैं, ये देखें आपको इसके स्पर्म नज़र आए। ये स्पर्म खारिज करेगा और ये स्पर्म सारे तमाम एग्स के ऊपर एक एक स्पर्म जाके कोशिश करेगा फर्टिलाइज्ड होने की। अब ये देखिए जो हमने शुरू में दिखाया, आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर अभी चेंज हो जाएगा। स्पर्म अंदर जाएगा, आप देखिएगा, और वो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपने देखना है स्पर्म कहाँ से अंदर जा रहा है। ये स्पर्म लगे हैं, ये देखें ये स्पर्म है और ये 4 एग आपको दिखाए हैं। अब ये अंदर जाने की, एंटर होने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखें ये एंटर हो गया है, अब ये एंटर होगा, ये एंटर हो चुका है। और इसका आपको नज़र आ रहा है कि ये लेयर बाहर वाली जो है ये इसकी थिकनेस कम हो गई है। और इस तरीके से इन एग्स पर भी, तमाम एग्स के ऊपर स्पर्म एक तरह से ये समझें कि वहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए पहुँच जाएंगे और फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन ये होगी और यहाँ रिज़ल्ट में क्या है, न्यू फ्रॉग बन जाएंगे। देखें यहाँ फिर ये देखें स्पर्म आपको नज़र आ रहे हैं। ये कंटिन्यू स्पर्म जो है इनके ऊपर छोड़ता रहेगा, जिससे हर एग के पास स्पर्म पहुंच जाएगा और इस तरह इनकी नस्ल में इजाफा होता है। ये उन एग्स की केयर करेगा, स्पर्म वहाँ पर खारिज करेगा ताकि उससे न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाएं, न्यू फ्रॉग जो है वो बन जाएं। और यही क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मीन्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब देखिए ये फ़िश में है और ये जेली फ़िश है। ये सब क्या हैं, ये इसी तरीक़ाकार पर फर्टिलाइजेशन करते हैं। मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ये। अब हम आपको इस फर्टिलाइजेशन की डिटेल बताएंगे। आपने, अब हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। ये हमने आपको वीडियो दिखाई ताकि आप इजीली इसको समझ सकें आसानी से। अभी देखें आपको ये नज़र आ रहा है कि हमने आपको ये पढ़ाया था oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस हमने आपको पढ़ाया था इससे प्रीवियस। आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ पता चल जाएगा। अब ये जब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, स्पर्म भी बन जाएंगे, एग भी बन जाएंगे, तब स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के स्टेप में हमने आपको क्या पढ़ाना है, ये बताना है कि किस तरीक़ेकार से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। इसमें हम आपको फर्टिलाइजेशन के
काइंड्स बताएंगे और ये तरीक़ाकार इसमें कि क्या है। वीडियो हमने इसीलिए आपको दिखाई। अब आपने बेटा वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है बेटा। अब आप ये देखें, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं व्हाट आर द मेटिंग एंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए मैटिंग किसे कहा जाता है। मैटिंग वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल का यूनियन होता है और न्यू जनरेशन पैदा होती है। मैटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। मेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूस ओवा। ये आप जानते हैं कि मेल के पास स्पर्म होते हैं, फीमेल के पास ओवा होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। दोनों का जब यूनियन होगा तो याद रखें हमेशा जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन है क्या, वो यही प्रोसेस है जिसमें जाइगोट बनता है। ये स्पर्म क्या हैं, ये भी गोनेट्स हैं और ओवा भी गोनेट्स है। ये मेल गोनेट्स हैं, ये फीमेल गोनेट्स हैं। और जब इनका यूनियन होगा, गोनेट्स में क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं। ये मेल गैमेट्स हैं, ये फीमेल गैमेट्स हैं। गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। ठीक है। अब क्या हम क्या कहेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है। मेल और फीमेल मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ये देखें यहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि फर्टिलाइजेशन में क्या है, द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। इन एनिमल द फर्टिलाइजेशन में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हमने जो आपको वीडियो दिखाई बेटा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की थी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जिसके नतीजे में हम पैदा होते हैं और हम अपनी माँ के पेट में होते हैं और वहीं पर परवरिश पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं जो अपने माँ के पेट में परवरिश पाते हैं और वहीं से खुराक हासिल करते हैं और ख़ुद को कंप्लीट करने के बाद परवरदिगार ने जो तरीका रखा है, जाहिर है उनकी बर्थ होती है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उनकी चल रही होती है जिसके नतीजे में फिर उनकी बर्थ हो जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑर्गेनिज़म मेल और फीमेल दोनों क्या है, बाहर फर्टिलाइजेशन होगी। फीमेल एग ले कर देगी, मेल अपने स्पर्म देगा और पानी में फीमेल की बॉडी से बाहर पानी में इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, एग का और स्पर्म का, और न्यू ऑर्गेनिज़म बन जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर बेटा यही बात इसमें लिखी है बिल्कुल इजी वर्ड में। इन एक्वेटिक एनिमल यानी पानी के जानवरों में द फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ बॉडी इन वाटर। फर्टिलाइजेशन जिस्म के बाहर होती है और पानी में होती है। इन दिस फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवा शुड बी डिस्चार्ज एट द सेम टाइम। इसमें स्पर्म और ओवा दोनों सेम टाइम पर डिस्चार्ज होते हैं। आपने देखा फीमेल ने एग डिस्चार्ज किए, उसके थोड़ी देर के बाद मेल वहीं बैठा रहा। फीमेल तो चली गई और मेल का काम अभी बाकी था। मेल वहीं बैठा रहा, मेल ने वहाँ पर क्या है स्पर्म जो है वो डिस्चार्ज किए। स्पर्म आर नंबरस, स्पर्म बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हो सकता है बहुत कुछ उसमें से वेस्ट हो जाएं, ज़ाया हो जाएं, बिकॉज मैनी ऑफ देम आर वास्टेड ड्यू टू, बहुत सारे ज़ाया हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसी प्रोसेस में। व्हेन द फीमेल ले एग मेल डिस्चार्ज स्पर्म ऑन देम, जब फीमेल एग ले कर देगी तो मेल उसके एग के ऊपर फिर बाद में स्पर्म ले करेगा, स्पर्म डिस्चार्ज करेगा। द मैनी, इसमें क्या होगा यानी कि जैसे ही वो स्पर्म डिस्चार्ज करेगा तो स्पर्म डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा, आपको अब हमने वीडियो में दिखाया था कि स्पर्म फ़ौरन क्या करेगा, एग के साथ मिलेगा, यानी क्या है मेल न्यूक्लियस। ये देखिए मेल न्यूक्लियस, ठीक है। मेल क्या करेगा, मेल न्यूक्लियस एंटर्स इन द ओव्यूम। मेल का न्यूक्लियस यानी स्पर्म का न्यूक्लियस ओव्यूम के न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा एंड थस इसे क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और ये फर्टिलाइजेशन है, यानी ये कौन सी फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ी बेटा, ये हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ी। आप इसमें बड़ी आसानी से अपने अल्फाज में इसे लिख सकते हैं। इसे अपने अल्फाज में लिख के देखना है, समझना है,
अच्छे तरीके से वीडियो देख के ही आपको समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सटर्नल मीन्स है ही आउटसाइड, तो बॉडी से बाहर। आपने इसको गौर से देख के 2-3 मरतबा लिख के देखना है। एंट्री टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपने वो क्वेश्चन फिर उसको देखना है कि क्या क्वेश्चन है। हम आपको वो क्वेश्चन भी शेयर करेंगे। और बेटा वीडियो को गौर से देखना है, समझना है, याद करना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह इसके बाद देखें नेक्स्ट हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन शेयर करेंगे, जो कि हमारी अपनी फर्टिलाइजेशन है, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती बेटा। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओके मेरा बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।